दिनों 15वें मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण द्वारा पारित किए गए 2 ऐतिहासिक निर्णय दिए गए। अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल ने बताया कि थाना देवास बीएनपी थाना क्षेत्र में कोरोना काल के अंतर्गत आशीष अग्रवाल अपनी कार से इटारसी जा रहे थे, तभी अंध गति से आ रहे ट्राले ने उनको टक्कर मार दी थी, जिससे उनका वाहन पलटी खा गया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। जहां आशीष अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल के मार्फत दावा दुर्घटना मोटर दावा दुर्घटना के लिए प्रकरण प्रस्तुत किया गया था, जिस पर कोर्ट द्वारा सभी पक्षों के तर्क सुनने के बाद अग्रवाल परिवार को 77,26,060 रुपए क्षतिपूर्ति की राशि देने के आदेश दिए हैं। साथ ही ब्याज की राशि लगभग 16,25,460 रुपए का ब्याज भी दिया जाएगा। इस प्रकार ब्याज सहित परिवार को कुल 93,48,520 रुपए की राशि मिलेगी। अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल ने बताया कि यह राशि आशीष अग्रवाल के परिवार मंजुला और मां और 3 बच्चों को दी जाएगी। वहीं दूसरा मामला नरसिंहगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां कोरोना काल में भारतीय डाक विभाग में पदस्थ मुकुंदी लाल को नरसिंहगढ़ क्षेत्र में अंध गति से आ रहे ट्रक द्वारा टक्कर मार दी गई थी, जहां मुकुंदी लाल की मौके पर ही मौत हो गई थी। पीड़ित परिवार द्वारा लगाए गए क्षतिपूर्ति दावे को कोर्ट ने मानते हुए बीमा कंपनी को ब्याज सहित 92,63,480 रुपए की क्षतिपूर्ति राशि ब्याज सहित प्रदान करने के आदेश दिए हैं। दरअसल यह घटना कोरोना काल के समय हुई थी, जहां कोरोना की परिस्थितियों को देखते हुए प्रकरण में लंबा समय लगा है, लेकिन न्यायालय द्वारा इस प्रकरण को 3 साल की सुनवाई के बाद आज पीड़ित परिवारों को न्याय दिया गया है। कोर्ट ने माना कि आशीष अग्रवाल अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला एकमात्र सहारा था, जिस पर पत्नी, 3 बच्चे और मां आश्रित थे। अन्य कोई कमाने वाला नहीं था, जिस पर कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना और आज यह फैसला सुनाया। हालांकि यह राशि मृतक आशीष अग्रवाल की कमी तो पूरी नहीं कर सकती, लेकिन उनके परिवार को आर्थिक मजबूती जरूर प्रदान करेगी और इसमें सहायक सिद्ध होगी। दो ही मोटर दावा दुर्घटना के प्रकरणों में अभी बीते दिनों जो जजमेंट माननीय न्यायालय द्वारा पारित किए गए हैं, वो दोनों ही जजमेंट बड़े ही ऐतिहासिक न्याय दृष्टांत माननीय न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किए हैं। पहला जो न्याय दृष्टांत है वो थाना क्षेत्र बीएनपी जो देवास जिले में आता है, वहाँ पर हुआ था। कोरोना काल के अंतर्गत जो आशीष अग्रवाल जी थे, ये अपनी कार को में सवार होकर अपने घर इटारसी जा रहे थे, तभी अंध गति से आ रहे ट्राले ने उनको टक्कर मार दी थी और उन्हीं की कार पे ही वाहन पलटी खा गया था। तत्पश्चात मेरे माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष मोटर दावा दुर्घटना क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा सभी पक्षों को तर्क सुनने के पश्चात में 77,26,060 रुपये का न्याय दृष्टांत इनको कुल क्षतिपूर्ति की राशि दी। साथ ही इस पर लगभग 16,25,460 रुपये का ब्याज भी मिलेगा। इस प्रकार परिजन को 93,48,520 रुपये की राशि ब्याज सहित प्राप्त होगी। यह राशि मंजुला जी तथा इनके 3 बच्चे और माताजी को प्राप्त होगी। दूसरा मुकदमा एक और है, जो भी कोरोना काल में ही हुआ था। यह थाना क्षेत्र नरसिंहगढ़ के अंतर्गत हुआ है। इसमें मुकुंदी लाल जी जो अपनी बोलेरो को चलाकर जा रहे थे और थाना क्षेत्र नरसिंहगढ़ के अंतर्गत इनकी बोलेरो को अंध गति से आ रही गाड़ी ने टक्कर मार दी थी, जिस पर से इनकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई थी। मुकुंदी लाल जी भारतीय डाक विभाग में काम करते थे। माननीय न्यायालय द्वारा सभी पक्षों के तर्क को सुनने के पश्चात इस प्रकरण के अंदर इनको ब्याज सहित 92,63,480 रुपये की राशि प्रदान किए जाने के आदेश दिए हैं। यह आदेश माननीय 15वें मोटर दावा दुर्घटना अधिकरण के द्वारा दिए गए हैं। इसमें मूल अमाउंट जो है वो 74,55,769 रुपये है तथा लगभग 16,07,711 रुपये की राशि इनको ब्याज के रूप में प्राप्त होगी। इन दोनों ही प्रकरणों में यह दोनों ही जो डिसीज्ड है, ये दोनों ही डिसीज्ड कोरोना काल में जा रहे थे और दोनों ही प्रकरणों में बहुत ही लंबी सुनवाई चली। लंबी सुनवाई चलने के पश्चात में परिजनों को माननीय न्यायालय द्वारा न्याय दिया गया। लंबे संघर्ष के बाद में परिजनों को यह न्याय प्राप्त हुआ। निश्चित ही इस राशि से परिजनों को उनके जीवन में आर्थिक सुदृढ़ता प्राप्त होगी।
कुल मिला कितना? दोनों प्रकरणों में कुल मिला के 1,86,00,000 रुपए की राशि परिजनों को प्राप्त होगी। यह राशि भुगतान करने का दायित्व बीमा कंपनी, प्रथम दायित्व बीमा कंपनी का है। दोनों में कौन-कौन सी बीमा कंपनी है? एक प्रकरण में यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त राशि देना पड़ेगी और तथा दूसरा प्रकरण में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को के द्वारा यह राशि का भुगतान किया जाएगा। कितने माह में कितने साल में देने की? ये 1 माह के अंदर उनको बीमा कंपनी को भुगतान करना है। यदि 1 माह के अंदर उनके द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा, तो फिर उस पर 9% की राशि की दर से ब्याज भी दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।